बिहार के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी, एक अच्छी खबर है कि 2016 से 2 अक्टूबर 2016 को स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। पिछले 2 साल से अगर माना जाए तो कोविड के चलते, कोरोना के मामले के चलते इस स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड के जो इशू करने की प्रक्रिया है उसमें थोड़ी शिथिलता आई है, थोड़ी कमी आई है। लेकिन इस बार पटना में इस बार जो राज्य सरकार ने तय किया है, पटना में सबसे अधिक 4,618 स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड इस वित्तीय वर्ष में निर्गत किए जाएंगे, जबकि शिवहर में सबसे कम 328 स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड इशू करने का लक्ष्य रखा गया है। अब पिछले साल 1 लाख का लक्ष्य था, लेकिन यह उपलब्धि मात्र 23% ही हासिल की गई थी। कारण यह था कि कोरोना के संक्रमण के चलते जो कॉलेज थे वह खुले हुए नहीं थे। शिक्षा विभाग ने सत्र 2020-21 में 2021-22 में 75,000 स्टूडेंट्स को शिक्षा लोन देने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल के मुकाबले 25% कम है। लेकिन कोरोना के मद्देनज़र यह बहुत मायने नहीं रखता है। होता क्या था इसके मामले में जान लीजिए कि पहले जब सरकार ने अक्टूबर 2016 में स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की थी तो बैंकों से लोन लेने का प्रावधान था और बैंक विद्यार्थियों को लोन देने में आनाकानी करते थे। तब सरकार ने क्या किया, लगभग 2 साल पहले शिक्षा वित्त निगम बनाकर स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड या विद्यार्थियों के लिए ऋण देने की सुविधाएं जो है मुहैया कराई गई। शिक्षा वित्त निगम काउंटर गारंटी था, बिहार सरकार की एक संस्था है जो कि काउंटर गारंटी देती है और उस काउंटर गारंटी के आधार पर बैंक जो है उस काउंटर गारंटी के आधार पर ऋण दिए जाते हैं। अब इस ऋण में आप बेसिक चीज़ों को समझ लीजिए कि शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से छात्रों को 4% ब्याज पर 4% वार्षिक ब्याज के आधार पर ऋण दिया, यानी 100 रुपये में 4 रुपये आपका ब्याज लगेगा साल भर में, ऐसा ऋण दिया जाए। जबकि जो विद्यार्थी महिलाएं हैं या दिव्यांग हैं उनके लिए सिर्फ 1% सालाना के ब्याज पर जो है स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, यानी शिक्षा के लिए लोन दिए जाते हैं। अगर हम बात करें तो राज्य के शिक्षण संस्थानों से जिन्होंने मैट्रिक किया है या इंटर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उन्हीं को यह लोन दिया जाता है। लेकिन इसमें कुछ छूट है। बिहार व झारखंड के लगभग 4 दर्जन प्रखंडों में पास करने वाले बिहार के निवासी स्टूडेंट्स भी इसके लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जो बिहार के विद्यार्थी वहां से 10th और +2 किए हैं उन्हें भी यह लाभ मिल सकता है। अब इसमें कितने तक का लोन मिल सकता है? इसमें अधिकतम जो शिक्षा लोन की बात है, एजुकेशन लोन की बात है, वह 4 लाख रुपए तक की है। इसमें 2 भागों में बांटा जाता है। किसी भी तरह के कोर्स के लिए लोन लिया जा सकता है और इसमें 2 स्तर पे बांट करके, एक तो शिक्षण संस्थानों को जो जितना फी है वह जाता है, दूसरा इसके अलावा विद्यार्थियों को पढ़ाई करने के लिए जो रहने वाले छात्रावास यानी हॉस्टल्स की सुविधा है उसमें आने वाले खर्च और इसके अलावा जो पाठ्य सामग्री है उस पर भी खर्च दिए जाते हैं, वह अलग है। यानी कुल मिलाकर के इस 4 लाख के जो अधिकतम लोन है उसमें 2 भाग हो, एक तो आवासन और पाठ्य सामग्रियों के लिए लोन का एक हिस्सा और दूसरा जो है शिक्षण संस्थानों को जो लोन दिए जाते हैं वह दूसरा हिस्सा है। अब सरकार इसके लिए जो है अगर हम देखें तो 3 शहरों को जो 3 कोटियों में बांटा गया है। इसमें आवासन के लिए 36,000 से 60,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाने के प्रावधान है, जबकि पाठ्य सामग्रियों के लिए 10,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाने के प्रावधान है। अगर हम इसके रीपेमेंट की बात करें तो रीपेमेंट की बात है कि अगर 2 लाख तक के ऋण आपने लिए हैं तो 60 मासिक किस्तों में आपको कोर्स पूरा होने के बाद देना है। अगर आपके कोर्स पूरा हो जाए, इसके बाद आपकी नौकरी लग जाए, तब यह रीपेमेंट देना है। यानी 2 लाख तक के आपने ऋण लिया है तो 60 महीनों के रीपेमेंट यानी जो इंस्टॉलमेंट होगा वह 60 महीने का होगा और इसके आधार पर आपको लौटाना है। अगर आपने 2 लाख से अधिक का ऋण लिया है तो 84 इंस्टॉलमेंट यानी 84 किस्तों में इसे वापस किया जाना है। और अगर आप जो लोन की अधिकतम अवधि है उससे पहले अगर आप रीपेमेंट करते हैं तो आपके ब्याज दरों में जो 4% अधिकतम था छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए 1% और दिव्यांगों के लिए भी 1% के ब्याज दर पे जो ऋण दिया जाता था उसमें 0.25% की छूट दी जाएगी। अब इसकी अधिकतम जानकारी के लिए आपको www.7निश्चय-युवा
uppermission.bihar.gov.in पर लॉगिन करना होगा। मैं इस वेबसाइट को इस वीडियो में जो है आपको इनबिल्ट भी कर दूंगा, इसमें जो है मैं टेक्स्ट मैसेज के रूप में भी डाल दूंगा, आप इसे देख सकते हैं।